आवाम का मैंडेट जो है ना वो छीना गया है। धांधली के कफन में आखिरी जो कील ठोंकी है जनाब कमिश्नर साहब। तो अब ये कह रहे हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब इसको याद आया, उस वक्त याद नहीं आया। अब ये फरिश्ता बनने की कोशिश कर था। चलते हैं दबे पाँव के, कोई जाग ना जाए। तो अब हम ये कहते हैं कि एयरपोर्ट पे नजर रखना, कोई भाग ना जाए। किसी जमात की इस वक्त फिलहाल जरूरत नहीं है। हम अप्रिशिएट करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी को। वो धांधली के बारे में जो भी बात करेगा उसके साथ खड़े होंगे। अल्लाह हक है, अल्लाह ताला इंसान को जब झंझोड़ता है तो उसके वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे फिर फैसला देता है। बेटियां खान साहब दियां पता नहीं क्या क्या उस बंदे ने बना दिया था। उस बंदे को कत्ल नहीं लेना चाहिए। बेवकूफ तो नहीं है ना, सभी का एक ही मौकफ है। और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए मौलाना साहब से इत्तेहाद क्यों नहीं कर सकते? हम अप्रिशिएट करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद शहरोज़ इबाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरोज़ इबाद ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं इस वक्त चौक घंटाघर में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो एहतजाज हो रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इनका कहना है कि बड़ी तादाद में इनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतखाबात जो हुए हैं उसमें धांधली की गई है और इनके जीतने वाले उम्मीदवारों को हराया गया है। फॉर्म 45 तब्दील किया गया है जिसके खिलाफ आज ये एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त घंटाघर चौक को ब्लॉक करके नारेबाजी की जा रही है। हम इनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरा, चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात ना करने का ऐलान किया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत करने का इशारा दिया है। इन लोगों से जानेंगे कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात की जा सकती है, उनके साथ बैठा जा सकता है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ और उनके कारकुन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। 2/3 अक्सरियत से जीत चुके हैं। हमें किसी जमात की इस वक्त फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर इत्तेहाद हम कर रहे थे तो वो आपको पता है किस वजह से कर रहे थे। अगर वो वजह ही बाकी नहीं रही तो हमारा इत्तेहाद किसी पार्टी से भी नहीं बनता है। तो खान साहब ने ये प्रोमिनेंट कभी भी नहीं कहा कि हम मौलाना साहब से एक टेबल पर टॉक कर रहे हैं। जी अच्छा, आप बताएं, फॉर्म 45 जो तब्दील हुए हैं अब उसकी सबसे बड़ी तस्दीक कमिश्नर पिंडी ने कर दी है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए ना, उन्होंने उसको मेंटल असाइलम भेजने की तैयारी कर दी है। वो कह रहे हैं कि ये दिमागी तौर पे दुरुस्त नहीं है। तो देखिए ये बड़ा गलत है। अब एक और कोई अगर उठ के कमिश्नर बोलेगा तो वो भी क्या दिमागी तौर पे दुरुस्त नहीं है। तो ये बड़ी गलत बात है। अवाम के मैंडेट को ना छीना जाए। हमारे जो वोट लोगों ने दिए हैं, वोट बैंक है, उसको ना ख़त्म किया जाए। इनकी दिलों में से इज्जत ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से। कमिश्नर को आप ले लें कि उन्होंने कहा है कि मैं ज़हनी तौर पे इस बात को नहीं अच्छा समझता, कि मैं अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस तरह पूरे मुल्क का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो यूथ है, जो पाकिस्तान के जितने भी अवाम खान के साथ है, वो सारे के सारे गलत हैं। इनका अपना दिमाग ठीक नहीं है। अब इनको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही। वो एक शेर था कि चलते हैं दबे पाँव के, कोई जाग ना जाए। तो अब हम ये कहते हैं कि एयरपोर्ट पे नजर रखना, कोई भाग ना जाए। जज साहबान ने पहले इस्तीफा दिया, आज कमिश्नर ने दिया। इंशाल्लाह उनके ज़मीर जाग रहे हैं और आइंदा भी जागेंगे। जैसा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मेरे कायद इमरान खान साहब ने हमेशा से एक बात कही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया। जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जब हम उससे भरपूर तरीके से सारे लोग इस वक्त यहाँ पे हैं कि वो उसको चाहिए कि इस्तीफा दे। जरदारी नवाज शरीफ को गालियां दे रहा था, अब ये हुकूमत मिलके फिर बनाने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ना सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। तो आपको पता है कि हमारे पास इस वक्त हमारा सिंबल नहीं है। हम रिजर्व सीटों के लिए भी हमें किसी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो इस पर हम गौर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह किसी अच्छे पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद करके अपनी रिजर्व सीटें हासिल करेंगे। अब ये सच बोल रहा है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था, मुझे जनरल फैज ने कहा था कि तुम्हें तमाद करनी है। अब इसको याद आया, उस वक्त याद नहीं आया। अब ये फरिश्ता बनने की कोशिश कर था। तहरीक इंसाफ का इसके साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा, कोई बात नहीं इसके साथ होगी। हमारी टूट वाली मेजोरिटी इस वक्त है। जिन्होंने अपना धांधली की है वो लोग खुद अल्लाह के खौफ से डर के बोल रहे हैं कि हमने धांधली करवाई है। पाकिस्तान की बात है और आई कैन गारंटी यू कि जो हमारे दोस्त अपने फॉर्म 45 ले चुके हैं उनका ये क्लियरली एविडेंट है कि इमरान खान ने इस इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर दिया है। और ना सिर्फ पंजाब में, केपी में, बल्कि तमाम सूबों में इमरान खान ने अपनी एक मेजॉरिटी जो है डिस्प्ले कर दी है। अब जो भी वो करते रहें, 47 चेंज करना है या नहीं करना, बट एट द एंड ऑफ द डे द कोर्ट शुड टेक अ पार्ट इन दिस। और हमारी हिफाजत अदलिया को ये देखना चाहिए कि अगर वो फॉर्म 45 की सैंक्टिटी को प्रिवेल नहीं करेंगे तो इलेक्शन की सैंक्टिटी इटसेल्फ डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऑन पेपर जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको देख के इमरान खान की जो भी क्लियर ऑन पेपर बनता है उस हिसाब से फैसला किया जाए। आपने फजलुर रहमान की बात की, मौलाना साहब के लिए मेरा इतनी बात है कि इमरान खान डजंट नीड एनीवन नाउ। इमरान खान की एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं है बल्कि 2/3 मेजॉरिटी है।
और इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के नौजवानों ने, माँ बहनों ने और हमारी इस जनरेशन ने ये बात प्रूव कर दी है कि इलेक्शन मैंडेट जो है वो अवाम की अमानत है, जिसको किसी भी हाल में आप उनसे नहीं ले सकते और उसमें ख़यानत भी नहीं कर सकते। देखिए जी, उन्होंने फजल रहमान साहब से ये बात करने का कहा है कि वो धांधली के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो धांधली के बारे में जो भी बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये कहीं नहीं कहा उन्होंने कि हम उनके साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं या उनके साथ बैठ के कोई ऐसा लाहे अमल बनाए। हाँ, वो हक सच की बात कर रहे हैं, हक सच की बात कोई भी करे, हम उनके साथ हैं। फैसलाबाद की आवाम ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ है और फैसलाबाद ने अपना 100% रिजल्ट दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के ही एक यहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारने वाले लियाकत चट्टा साहब ने साबित कर दिया कि अल्लाह अल हक है। अल्लाह ताला इंसान को जब झंझोड़ता है तो वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे फिर फैसला देता है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस दीदा दलेरी से ये बात की है कि उनसे ये काम करवाया गया, चीफ इलेक्शन कमीशन ने करवाया, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं और अपने तमाम जितने हमारे साथी जिनके साथ ये धोखा दही हुई है वो अपने फॉर्म 45 संभालें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत करेगी। फैसलाबाद की खवातीन, पूरी खवातीन विंग ने ही नहीं, सब और जो खवातीन थी उनका बहुत जज्बा था कि हम खान साहब के लिए काम करें और उन्होंने बहुत काम किया है। अल्लाह पाक ने हमें फतह दी है। ये ऐसी फतह थी कि आज इस्लामाबाद में खुद कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि हमसे जो गद्दारी करवाई गई है, हमारा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि हमारे साथ जो हमने किया है, इसलिए हम इस्तीफ़ा देते हैं। और कौम सारी की सारी खान साहब के निकली है। शादियाँ, ये वो बेटियाँ खान साहब दियाँ, पता नहीं क्या क्या उस बंदे ने बना दिया था। उस बंदे को कत्तन नहीं लेना चाहिए, कत्तन नहीं लेना चाहिए। बंदा इस काबिल नहीं है, इस बंदा इस लायक नहीं है। इस बंदे ने किसी को भी नहीं अपना बना, हर बंदे को धोखा दिया है। अगर सीट मिल जाए तो ये सबका बेली है, सीट ना मिले तो किसी का भी नहीं। जी बिल्कुल, हम बेवकूफ़ तो नहीं है ना, सभी का एक ही मौक़िफ़ है, धांधली हुई है और ये सबको पता है कि धांधली हुई है। अगर मौलाना साहब का नज़रिया ये बन चुका है कि जो पिछली हुकूमत बनी थी वो इम्पोर्टेड थी और उसको जानबूझ के गिराया गया था, तो हमारा मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद बनता है। अगर मौलाना साहब ये समझते हैं कि धांधली हुई है तो हमारा मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद बनता है। अगर मौलाना साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन और आवाम के वोट पर डाका मारा गया है तो हमारा मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद बनता है। अगर ये लोग अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर हम नज़रियात पे और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए मौलाना साहब से इत्तेहाद क्यों नहीं कर सकते। नून लीग और पीपल पार्टी जब इन्होंने देखा ये इकट्ठे हो गए, या कल तक ये इतना एक दूसरे के खिलाफ जलसों में जो कुछ बाकियात करते थे, लेकिन अब देखा कि पार्टी जो अपोजिशन है उसको मजबूत करने के लिए इमरान खान ने एक कदम उठाया कि ताकि हमारी अपोजिशन मजबूत हो और हम इनका मुकाबला असम्बली में और असम्बली के बाहर भी कर सकें। कमिश्नर रावलपिंडी की तरह अपने दिल की आवाज़ निकालें और बताएं कि हमने हमारे साथ क्या करवाया गया हमसे और क्यों करवाया गया और कौन कौन मुलव्वस है। हम अप्रिशिएट करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी को। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान ने इस चीज़ का इजहार किया कि भाई ये धांधली हुई है, तो उसके बाद इसमें ये कोई हरज नहीं है। अगर ये धांधली के ऊपर जो धांधली हुई है उस तक तो हम मौलाना फजल रहमान नहीं, सारे जमात इसके ऊपर मुतफिक है। ये धांधली हुई है और हमारे वोट के ऊपर डाका डाला है। जो आवाम ने मुंतखब किया था उसको अपना हक मिलना चाहिए। वो जो भी हमारे साथ आएगा हम उसको साथ सीने के साथ लगाएंगे। चट्टा साहब का जो बयान आया उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। मेरा ख्याल इसके बाद कोई बात पीछे रह नहीं गई। शक्को शुबात हर बंदे को पहले ही थे कि ऐसा हमारे साथ होगा, लेकिन आज तो वो शोर कर दिया ना उन्होंने। एक बहुत ज़िम्मेदार बंदा जो कहता मैंने 7 सीटें जीती हुई मैंने हरवाई हैं, तो किसके कहने पर हरवाई हैं? तो वो वाज़े इल्ज़ाम लगा रहा, इलेक्शन कमीशन पर, चीफ जस्टिस पे लगा रहे हैं वो। तो ये हम तो कह रहे हैं ना हमारे साथ जाती हुई है। जिन्होंने किया वो खुद बोल पड़े। हम फजल रहमान साहब के साथ जो पार्टी फैसला करेगी वही हमें काबिल कबूल होगा, पार्टी जो बेहतर फैसला करेगी। नाजरीन, आपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों के व्यूज़ जाने। ज़्यादातर कारकुन का यही कहना है कि हुकूमत साजी में मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर क़यादत ये फ़ैसला कर चुकी है तो क़यादत को चाहिए कि अपना ये फ़ैसला तब्दील करे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के फात इतनी मेजॉरिटी है कि वो अकेली हुकूमत बना सकती है। अब देखना यह है कि चेयरमैन इमरान खान मौलाना फजल रहमान के साथ बैठते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में फ़ैसला हो जाएगा।